एवरीवन दिस इज के वॉचेस ड्रामाज। आज हम डिस्कस करेंगे दो ड्रामे वेंसडे थर्सडे जो दोनों ड्रामे आते हैं, जमा तकसीम एंड केस नंबर 9। दोनों ड्रामे हम डिस्कस करेंगे और दोनों ड्रामे मेरे तो भाई बहुत ही फेवरेट हैं। मैं वेंसडे थर्सडे के ड्रामे ज़्यादा एंजॉय करती हूँ कंपेयर टू मंडे ट्यूसडे के ड्रामे। मंडे ट्यूसडे मैं देखती थी बिरयानी, जिनकी शादी उनकी शादी, एंड सावल यार पिया, लेकिन बिरयानी इतना सेंसलेस हो गया कि आई डोंट थिंक मैं आगे अब उसको कंटिन्यू करूँगी। सो आई एम जस्ट गोना बी वाचिंग जिनकी शादी उनकी शादी एंड सावल यार पिया। उसका मैं नेक्स्ट उसमें आप लोगों को दे दूंगी जो भी होगा। बट आज के लिए हम सिर्फ दो ड्रामे डिस्कस करेंगे। मेरी इंस्टाग्राम की ऑडियंस इसका ये दोनों ड्रामे टॉप फेवरेट हैं। तो बहुत मज़ा आता है मुझे वो ड्रामे डिस्कस करने में, जो आप भी देख रहे हो मैं भी देख रही हूँ। अदरवाइज सिर्फ मैं ही देख रही हूँ, कोई और ना देख रहा हो तो फिर मज़ा नहीं आता। और ऑनेस्टली फ्राइडे सैटरडे मंटो भी मैंने ड्रॉप कर दिया। मैन मंटो देखने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए, बहुत हिम्मत चाहिए। शायद बीच बीच में कुछ देख लूँ तो आप लोगों को ज़रूर उसका रिव्यू दे दूंगी। डोंट फॉरगेट टू लाइक द चैनल, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल, डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लीव अ कमेंट डाउन बिलो। मैंने आप सबके कमेंट्स पढ़ लिए हैं तमाशा की वीडियोज़ में। आप लोग को टी के लिए, आप लोग बहुत उतावले हो टी टी टी, तो आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे मुझे लगेगा, देखो बहुत सारी बातें मैं नहीं कर सकती यार सोशल मीडिया पे। आई होप यू गाइज ऑल्सो अंडरस्टैंड, बिकॉज मेरा ना फेसलेस अकाउंट नहीं है, समझ रहे हो। लाइक मैं खुद एज अ पर्सन अपना फेस दिखाती हूँ, अपनी पर्सनालिटी दिखाती हूँ। मैं हाँ, मेरे बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मैं इंटरनेट पे नहीं देती हूँ, बट एट द सेम टाइम मैं फेसलेस नहीं हूँ कि बस मैंने एक पोस्ट डाल दिया। फेसलेस अकाउंट्स होते हैं ना, जैसे इंस्टाग्राम पे, जैसे यूट्यूब पे, कि आपने ये बात कर दी, ये बात कर दी। बस बहुत सारे फेसलेस अकाउंट्स हैं इंस्टाग्राम पे, जो मीडिया पेजेस हैं। हमें नहीं पता उसके पीछे कौन है, लड़का है, लड़की है, आंटी है, अंकल है, हमें नहीं पता। अब वो कोई भी बात कर दें तो किसी को क्या पता कि किसने की है। लेकिन मैं कोई बात करूंगी तो मेरी भी इंडस्ट्री में, अब मैं बोस्ट नहीं कर रही, लोग कहेंगे कि आप शो मार रही हैं, इंडस्ट्री में लोगों से बातें होती हैं। इंडस्ट्री में एक्ट्रेसेस से फ़ोन पे भी बातें होती हैं और फेस टाइम भी होता है और डीएम्स तो कंटिन्यूसली चलते ही रहते हैं। तो मैं नहीं चाहती कि मेरा इम्पैक्ट ऐसा पड़े कि ये लड़की तो भाई ज़्यादा ही कुछ करने की कोशिश कर रही है, पता नहीं क्या। तो ऑफकोर्स हर किसी को यार अपनी रेपुटेशन के बारे में थोड़ा बहुत वो होता है। सो दैट्स वाई मैं बहुत ही संभल के, जहाँ मुझे लगेगा अब ये मैं बात कर देती हूँ, वहाँ मैं वो बात कर दूंगी। अभी 2-3 बातें मैंने आप लोगों को बताई हैं, ज़्यादा कुछ बताया नहीं है। बहुत कुछ पता चला मुझे, लाइक सम ऑफ द थिंग्स आई गॉट टू नो, सम ऑफ द थिंग्स आर वेरी वेरी पर्सनल एंड प्राइवेट अबाउट द कंटेस्टेंट। सो वो तो मैं कभी भी 100 साल में भी आके इंटरनेट पे नहीं बताऊंगी। और क्योंकि इट्स आई जस्ट डोंट लाइक, आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ अ पर्सन जस्ट बिकॉज वो अच्छा ये तो मुझे वैसे ही नहीं पसंद था या पसंद थी तो चलो इसके बारे में अगर मुझे पता चला है तो जल्दी से आके, ऐसा नहीं है। आई विल ऑलवेज गिव द काइंड ऑफ न्यूज़ इज़ वेरी हार्मलेस, कि हाँ ये अगर लोगों को पता चल भी जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यू नो व्हाट आई मीन। बस इस तरह की मैं बताऊंगी जो पर्सनल, किसी की पर्सनल लाइफ में क्या हो रहा है और किसी की पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है, ये मैं कभी 100 साल में भी आके नहीं बताऊंगी, चाहे कितने ही फॉलोअर्स मुझे पूछ लें और कितना ही कुछ भी। दैट्स जस्ट वेयर आई ड्रॉ द लाइन। आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ अ पर्सन, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड। लेकिन हाँ, शो में ये होता था, ये होता था, इसने ऐसा कहा, इसने यूं कहा, इसने ये ऐसे कहा, ये तो हार्मलेस चीज़ें, ये मैं आके आप लोग को बताती रहूंगी, नो प्रॉब्लम। अच्छा भाई, जमा तकसीम के बारे में पहले बात करते हैं। कौन कौन ये ड्रामा देख रहा है, कौन कौन ये ड्रामा बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहा है। मुझे लगता है कि ड्रामा जो बेसिकली आप लोगों को पता ही है कि हम टीवी के जो पिछले काफ़ी ड्रामे हैं वो काफ़ी ज़्यादा उस पर रहे हैं, अनइम्प्रेसिव रहे हैं, राइट। काफ़ी ज़्यादा किसी भी ड्रामे ने इतना शोर नहीं मचाया। एक झूठी कहानी कहीं कहीं लोगों को वो लगता था, लाइक इंजॉयबल लगता था। बट मैं यही कहूँगी कि इतना कर्जे जान के बाद हम टीवी में कोई ऐसा बड़ा ड्रामा नहीं आया वेयर पीपल हैव कनेक्टेड विद द शो और वेयर पीपल हैव एंजॉयड वाचिंग द शो। ज़्यादातर ARY के आप देखो ना, बड़े बड़े सारे ARY के ड्रामे बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुए, जैसे कि बिरयानी भी बहुत पॉपुलर हुआ, फिर मंटो भी बहुत पॉपुलर हुआ। अच्छा बुरा मैं नहीं कह रही, पॉपुलर हुआ। उसके बाद ये था परवरिश, कितना पॉपुलर हुआ। और पिछले साल में मैं कहूँ तो अपना क्या है कहानी, व्हाट इज इट, चल दिए तुम कहाँ पे, देखो यहाँ के रास्तों में, क्या था वो ड्रामे का नाम, एक मैं एक तू, पता नहीं, समथिंग लाइक, यू गाइस नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। तो मैं ये कह रही हूँ ARY के एक बार एक हिट्स आए, लेकिन हम टीवी का बेचारों का बहुत ड्राई स्पेल रहा। तो अब जब जमा तकसीम आया है तो थोड़ा लोग काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं, काफ़ी देख रहे हैं, बहुत रिलेटेबल बहुत सारे लोगों के लिए, स्पेशली साउथ एशियन लोगों के लिए। मैं ये नहीं कह रही, अगेन एक तो हर बात एक वर्ड पकड़ लेते हैं मेरा यहाँ लोग, मैं ये नहीं कह रही कि इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड ये सिस्टम्स फॉलो नहीं होते। अब यूके से लोग आ जाएंगे, स्विट्जरलैंड से, फ्रांस से, जर्मनी से, बांग्लादेश से लोग आ जाए, बांग्लादेश साउथ एशिया, बट आई एम स्टिल सेइंग कि लोग आ जाते हैं। नहीं,
हम तो यहाँ 5 साल से और 10 साल से और 50 साल से यूरोप में रह रहे हैं, हमारे यहाँ भी ये कल्चर, हमारे यहाँ भी ये चीज़ फॉलो होती है। हमारे यहाँ भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तान में, मैं नहीं कह रही कि भाई सिर्फ पाकिस्तान में होता है, लेकिन ये कहानी तो पाकिस्तान में बेस्ड है ना, तो मैं मेजोरिटी के हिसाब से बात कर रही हूँ कि आई एम प्रीटी श्योर इन different parts of the world this system is still practiced. Basically, for those of you that don't know, it's called a joint family system, where a married couple is expected to live with the boy's family. When I say boy's family, it just doesn't mean his parents, it means his siblings के बच्चे, काफ़ी ज़्यादा जो है वो इसमें families में तो ये भी होता है कि मॉम डैड के भी भाई बहन होते हैं। सिर्फ जैसे लड़का है जिसकी शादी हुई उसके भाई बहन नहीं, मॉम डैड के भी भाई बहन होते हैं, यू नो, इट्स दैट काइंड ऑफ अ क्रेजी सिस्टम। तो उस पर बेस्ड है कहानी और बहुत ज़्यादा लोग एंजॉय कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा लोग रिलेट कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं काफ़ी लोगों ने इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया हुआ अपनी पर्सनल लाइफ में। एंड मेजॉरिटी, आई विल से मेजॉरिटी इज़ नॉट हैप्पी। कुछ होंगे लोग, हाँ हमें तो बहुत अच्छा, हमें तो बहुत ये, हमें तो बहुत वो, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर नॉट हैप्पी विद दिस पर्टिकुलर सिस्टम। तो कहानी ये है, मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है। इस एपिसोड में ये हुआ, दोनों एपिसोड्स में, कि लैला और कैस जो है वो दोनों अपने घर में मूव हो गए, क्योंकि कैस को मिराक्युलसली ऐसी जॉब में मिली है उनको जहाँ पे उनका प्रमोशन में उनको घर मिला है और गाड़ी भी मिली है। घर है ना, गाड़ी भी मिली है ना, या सिर्फ घर मिला है? आई थिंक सिर्फ घर मिला है, गाड़ी उसके पास पहले से थी। हाँ, गाड़ी उसके पास पहले से थी, सिर्फ घर मिला है। और लैला तो घर छोड़ के चली गई थी कि भाई जब तक तुम मुझे अलग घर नहीं लेके दोगे मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। भले उसने शादी से पहले 10 बार कहा अपने पेरेंट्स को, मैं एडजस्ट कर लूंगी, मैं एडजस्ट कर लूंगी, मैं एडजस्ट कर लूंगी, मैं एडजस्ट कर लूंगी, लेकिन जैसे ही उसको फर्स्ट डे जाके किचन में 30 लोगों की रोटियां बनानी पड़ी, वो वैसे ही आके उसने अपने हस्बैंड से बेडरूम में कह दिया कि भाई कि ऐसे नहीं हो सकता कि सब लोग अपनी अपनी फैमिलीज के लिए अलग अलग खाना बनाए, मतलब मैं तुम्हारे लिए बनाऊं और राशिदा भाभी अपनी फैमिली के लिए बनाए और जो दूसरी भाभी है वो अपनी फैमिली के, और अम्मी, और फिर लड़के ने कहा और अम्मी अब्बू का जहाँ दिल चाहे वो जिसके साथ खाना चाहे वो खा सकते हैं। सिर्फ पहले दिन किचन में जाके उसने ये आके स्टेटमेंट दे दिया। वहां अम्मी से वो अपनी अम्मी ने जब उसकी 10 बार रोका कि बेटा नहीं तुमसे नहीं होगा, तुमसे नहीं होगा, वहां वो बड़ी बड़ी नहीं हम एडजस्ट कर लेंगे, हम एडजस्ट कर लेंगे, हम एडजस्ट कर लेंगे, हम एडजस्ट कर लेंगे। फिर एक बार वॉशिंग मशीन में, वो भी मैनुअल, ये भी भाई एक चीज़ है साउथ एशिया में, ये मुझे नहीं पता था, मेरे कमेंट सेक्शन में आके इंस्टाग्राम पे लोगों ने मुझे बताया है कि मैनुअल एंड ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन्स का भी इतना ज़्यादा एक पॉलिटिक्स का ये पीस है, एक पीस, दिस इज अ पीस ऑफ पॉलिटिक्स एंड डोमेस्टिक पॉलिटिक्स इन पाकिस्तानी हाउस होल्ड्स, वेयर अ लॉट ऑफ, ओ माई गॉड आई कैन बिलीव दिस मैन, अ लॉट ऑफ द पेरेंट्स, जो लड़के के पेरेंट्स है वो अलाउ ही नहीं करते कि कोई ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन यूज़ करे। क्यों भाई, कपड़े धुलने हैं ना, कपड़े अब आप हाथ से धोएं, आप मुंह से धोएं, आप पैरों से धोएं, ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में जाएं, ड्राई क्लीनिंग करवा के लाएं। मतलब मुझे तो ये भी समझ नहीं आया कि लैला has tons of money, like I get it, अभी वो जॉब नहीं करती, but she comes from a very वैसा हाउस होल्ड, तो वो ड्राई क्लीनिंग भी करवा सकती है, यू नो, ऐसा नहीं है कि कितने की ही हो जाती होगी ड्राई क्लीनिंग पाकिस्तान में, कितने ही हज़ारों का बिल बन जाता होगा। आई मीन खैर, एनीवे फॉर द पर्पसेस ऑफ द ड्रामा, तो मतलब ये भी एक पीस है डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में कि मैनुअल ही वॉशिंग मशीन यूज होगी। भाई मैनुअल से कपड़े धुले, ऑटोमेटिक से कपड़े धुले, सेमाई मैनुअल, सेमाई ऑटोमेटिक, हाउ डज दैट मैटर? कपड़े धुलना मकसद है ना। ये भी एक चीज थी कि भाई ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन नहीं, आज वॉशिंग मशीन अलग कर रहे हो, कल घर अलग कर लोगे, कैस के डैड कहते हैं ना। आई मीन हाउ इज अ वॉशिंग मशीन इवन रिलेटेड, इवन रिमोटली रिलेटेड टू अ घर? मतलब these people are, I'm sorry but these people are mentally not stable जो इस तरह की बातें कर रहे हैं। मैं कैस की कैरेक्टर की डैड की बात कर रही हूँ मैं, of course you guys know that। तो खैर वो तो घर चली गई अपना सामान बांध के, एक दिन उन्होंने कपड़े धोए तो फिर नेक्स्ट डे उन्होंने पोटली बनाई और वो अपने घर धुलवाने के लिए ले गई। तो वहां पे भी ऑफ कोर्स, अच्छा कैस की मॉम भी बहुत ज्यादा ड्रामा क्वीन है, बहुत ड्रामा क्वीन है। वो चाहे तो चीजों को जो है बहुत अच्छी तरीके से कवर अप कर सकती हैं, लेकिन वो भी अपनी आंखों में आंसू ला के ना ऐसी वो ड्रामा क्वीन बन जाती हैं जैसे। खैर तो भाई प्रमोशन में घर मिल गया, दोनों चले गए, घर की सेटिंग हो रही है, ये हो रहा है वो हो रहा है, और वहां कैस के माँ बाप ने ऐसा रोना धोना डाला हुआ है जैसे गॉड फॉरबिड कोई फ्यूनरल हो गया घर में। हमारा बेटा हमसे छीन लिया, वो उससे कह रहे लैला से, हमारा बेटा, जब वो बाय बाय कहने आते ना लैला और कैस, अम्मी अब्बू को बाय बाय कहने आते, हमारा बेटा हमसे छीन लिया तुमने, हम तो अब इस घर में अपनी बहू नहीं अपनी बेटी समझ के लाए थे, बेटी समझ के लाए थे। आप बेटी से आप लोग इतना काम करवाते हैं गधों की तरह, कुत्तों की तरह, 30-30 रोटियां, 40-40 रोटियां, 30-30 लोगों के कपड़े धो। बेटी तो आपके ऐसे क्वीन की तरह आती है और बैठती है, चाय पी के ना अपना जो है वो जज जूडी की तरह।
इसकी लाइफ में ये हो रहा है, इसकी लाइफ में ये हो रहा है, उसने बहुत गलत किया, अम्मी अम्मी इसने बहुत गलत किया। आपकी बेटी तो ऐसे आती है, आप कहाँ, तो ये जो लड़कियों को भी मैं कहना चाहूँगी, जो लड़कियाँ मुझे देख रही हैं, आप लोग के सामने अगर आप लोग की शादियाँ नहीं हुई हुई, चाह रहे हो या जो भी है, यू नो, इफ़ यू गाइस आर ट्राइंग टू गेट सेटल सून, कोई भी आपके सामने ये जुमला बोले ना, आंटी अंकल, हम अपनी बहू नहीं अपनी बेटियों की तरह, उसी वक्त भाग जाना, और इतना तेज भागना कि पलट के देखना मत, फिर तेज भागना, चप्पल छोड़ के भागना, जो भी कपड़े पहने हुए हैं ना पहने हुए, आधे पहने हुए, पूरे पहने हुए, डजंट मैटर, भागो बस, तुम वहां से उधर से भागो, निकलो दूर, वापस ना आना पलट के, आए तो अच्छा नहीं होगा। अच्छा, उसके बाद फिर भाई वो सेटिंग हो रही है ये वो, और यहाँ घर में सोग का माहौल चल रहा है, जैसे बहुत ही गॉड फॉरबिड किसी का फ्यूनरल हो गया, और अम्मी पूरा दिन ऐसे जो है ऐसे बैठी हुई है ना, कैटाटोनिक। आपको पता है कैटाटोनिक क्या होता है? लाइक इट्स अ मेंटल कंडीशन वेयर यू आर जस्ट लाइक दैट। तो वो पूरी रात लॉन में ऐसे बैठी नहीं, चांद को देख रही हैं, और अब्बा भी ऐसे खोए खोए, भाई आपके और भी तो बेटे हैं, और भी तो बहुएं हैं, कैस की शादी से पहले भी तो यही फैमिली इन्वायरमेंट था ना, था कि नहीं था? तो मतलब अगर वो उसकी शादी हो गई और वो अपनी वाइफ को लेके चला गया, तो ऐसा क्या मतलब कि हिल गया भाई घर। और उस घर में तो खैर टू बी ऑनेस्ट आपको पता ही है वो किस टाइप का घर है। अच्छा, यहाँ पे जब ये मूव हुआ है तो इनकी अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स शुरू हो गई है यार। जब नए नए आप वैसे भी मूव होते हो, जब एक दूसरे से आप शादी करते हो, ऑफ कोर्स दूसरे बहुत अलग अलग बैकग्राउंड से लोग आते हैं, तो ये प्रॉब्लम्स तो होती ही। दीज आर कॉल्ड एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ। अब लैला जो है वो साफ सफाई नहीं कर रही, उसे खाना भी पकाना नहीं आता, कैस जो है उसको ताने मार रहे हैं कि अब तुम्हें देखा मेरा घर कितना चमक रहा होता था, मेरे घर का हर कोना कितना चमक रहा होता था, और तुमने जो है ये क्या काट कबाड़। सही है ना, आहिस्ता आहिस्ता एडजस्टमेंट ही है ना, आहिस्ता आहिस्ता। अभी तो वही मूव हुई है, तो अभी वो मूव हुई है, तो अभी आहिस्ता आहिस्ता हो जाएगा। लेकिन कैस एक टिपिकल हस्बैंड है, लाइक वो एक टिपिकल जॉइंट फैमिली का एक वैसा स्पॉइल्ड प्रोडक्ट है, जहाँ पे शक्लें बना बना के ना टोस्ट खा रहा है कि उफ मेरे ऊपर कितनी बड़ी ज़्यादती हो रही है कि मैं टोस्ट खाना पड़ रहा है, और मेरी भाभी जो है वो मुझे बल वाले घी वाले पराठे बना बना के देती थी। यू नो, ही इज दैट काइंड ऑफ अ मैन, एंड दैट काइंड ऑफ अ मैन यू ऑनेस्टली डोंट वांट। वो जॉइंट फैमिली में रहे, वो अलग रहे, वो आसमान पे रहे, वो बुर्ज खलीफा में रहे, दैट काइंड ऑफ अ मैन यू जस्ट डोंट वांट टू स्पेंड योर लाइफ विद। आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट विद यू गाइस। तो एक दिन वो ऑफिस से आता है और वो लैला को खूब झाड़ता है, राइट। लैला उस दिन डाउन होती है, लो होती है, तो वो साफ सफाई नहीं कर पाती, उसकी मेड भी मना कर देती है कि यार मैं तो नहीं आ सकती। मुझे एक ये लगा कि लैला आराम से अपनी मॉम को फ़ोन करके असिस्टेंस वहाँ से मंगवा सकती थी, यू नो, खाना वाना मंगवा सकती थी, हॉट मील मंगवा सकती थी, मेड मंगवा सकती थी, हेल्प मंगवा सकती थी, बिकॉज मॉम तो उसकी काफ़ी ज़्यादा, आप देखते ही हो कि बहुत ज़्यादा वो इस्टेब्लिश्ड हैं, सेटल्ड हैं। भाई पूरी कराची में एक ही मेड तो नहीं है ना, और भी होंगी, तो उसमें क्या है कि अगर आपने किसी को। खैर लैला जो है वो पूरा दिन अपने फ़ोन पे बातें करती रही अपनी फ्रेंड्स के साथ, और कैस का आके इस बात पे मूड ख़राब हो गया कि तुम तो पूरा दिन, तुम यही चाहती थी ना, है इसीलिए अलग होना चाहती थी ना, इसीलिए तुम्हें मेरे माँ बाप से इतनी प्रॉब्लम थी कि आप साफ सफाई, तुम्हें जो है ना तुम साफ सफाई करती हो, ना तुम्हें खाना पकाना आता है, घर का हुलिया नहीं तो अपना ही हुलिया दुरुस्त कर लो। क्या था उसमें, टी शर्ट और ट्राउजर में बैठी हुई थी, तो क्या करती, फिर क्या करती? मतलब क्या आप साड़ियाँ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आप लहंगे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? घर में इंसान ऐसे ही बैठा होता है, और कैसे बैठा होता है। तो खूब सुनाया। देखो अब इस तरह के जो आदमी होते हैं ना, मैं आप लोग को एक बात बताती हूँ, क्योंकि मेरी ऑडियंसेस बहुत सारी गर्ल्स हैं, तो अगर आप उनको निकाल के भी ले जाओगे ना किसी जॉइंट फैमिली से, उनको सालों सालों लग जाएंगे उस मेंटली। देखो अभी 30-35 ईयर्स जितने का भी वो है, उसने एक टॉक्सिक एनवायरनमेंट में गुजारे हैं। आप उसे 2 दिन में 4 दिन में नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि वो बिल्कुल ही आपके रंग में ढल जाए, बिल्कुल ही वो सारी टॉक्सिसिटी भूल के, और वहाँ के जो तौर तरीके थे सारा कुछ भूल के, बिल्कुल ही आपके साथ एक नया इंसान बन के आपके साथ रहने लगे। यू नो, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट दैट फ्रॉम, स्पेशली विद दीज काइंड ऑफ मैन जो इस तरह के इन्वायरमेंट्स में से निकल के आते हैं। अब चाहे इस तरह के इन्वायरमेंट्स में, मैं ये नहीं कह रही भले पाकिस्तान में ही दूसरे घर में रह रहे हो, या भले यूएस, कनाडा, यूके, कहीं पे भी चले जाएं, इनका जो एक टिपिकल माइंडसेट होता है ना सोचने का, वो ये टिपिकल अपना ये भूल नहीं सकते, इसको सालों सालों लग जाते हैं इनको। और कुछ लोग तो कभी चेंज नहीं होते। मतलब आप 60-70 ईयर ओल्ड अंकल से भी मिलोगे ना, उनका वो टिपिकल माइंड सेट होगा। क्यों? क्योंकि वो एक जमाने में उस तरह के घरों में रहते थे, समझ रहे हो, एक जमाने में उस तरह की फैमिलीज में रहते थे। तो अभी तक बेचारी उनकी वाइफ्स भुगत रही हैं, 30 ईयर्स बाद भी, 35 ईयर्स बाद भी। उनके बच्चों की शादियां हो गई, लेकिन अंकल की मेंटालिटी उधर की उधर ही रही। तो ये भी पॉसिबल है कि हो सकता है कैस कभी चेंज हो ही ना,
राइट, कि कैस की कभी मेंटालिटी सही हो ही ना, बिकॉज when you spend that kind of time all your adolescence in those kind of homes and इस तरह की जो टिपिकल लोग हैं ना कि ये कपड़े और यूं और चिंदी और अजीब रोटियां और दूध पे लड़ाइयाँ और इस तरह के जो पेटी किस्म के घर होते हैं, वहाँ से आप कितना ही निकाल के ले आओ आप अपने हस्बैंड को, आप बहुत ही उसको अच्छा एक लविंग होम दे दो, आप उसको हॉट खाने भी दे दो। मैं कह रही हूँ अगर लैला हॉट खाने भी उसको दे दे, बिरयानी और कोरमे और कोफ्ते बना बना के, और उसको ये भी दे दे कि भाई तुम्हारे कपड़े प्रेस हुए हुए हैं, और बिल्कुल ही उसके पैरों में भी बैठ जाए, और बिल्कुल घर वैक्यूम्ड है और कंप्लीटली जो है वो स्पिक एंड स्पैन एंड स्पॉटलेस है, फिर भी उस आदमी को तकलीफ होगी। बिकॉज उसका, आप सोचो कि वो उसका पास्ट क्या रहा है, वो इतनी जल्दी नहीं उस घटिया मेंटालिटी से वो किस तरीके से अपने आप को कैसे क्या करेगा, दिमाग का ट्रांसप्लांट कराएगा, किस तरीके से वो घटिया मेंटालिटी छोड़ेगा। तो ये बस मैं कहना चाह रही हूँ, दैट्स इट, यही मेरा पॉइंट है कहने का। तो वहाँ पे जो है फिर बड़ी भाभी ने भी कहा कि ठीक है भाई, अब वो तुम्हारी लैला चली गई है तो ठीक है भाई, फिर हम भी जाएंगे, सही है। गलत तो नहीं कहा बड़ी भाभी ने, अपने हस्बैंड से कहा कि आप अपने हिस्से विस्से का करें, मुझे भी अलग घर लेके दें। मुझे नहीं लगता बड़ी भाभी इस चीज में गलत है, वो क्यों रहे भाई, उनकी तो जिम्मेदारी नहीं है, उनके बेटे की जिम्मेदारी है कि अपने पेरेंट्स का करे, लेकिन भाभी की किस तरीके से जिम्मेदारी है कि वो हस्बैंड के पेरेंट्स का करे। बस इस रिस्पेक्ट से बात करें, आप बदतमीजी नहीं करें, आप प्यार से बात करें, आप इज्जत से बात करें, दैट्स इट, आपकी जिम्मेदारी इतनी है। आगे वो हस्बैंड देख लेगा, हस्बैंड आके कपड़े धोए माँ बाप के, हस्बैंड आके बर्तन धोए माँ बाप के, हस्बैंड आके खाना पकाए माँ बाप का, हस्बैंड आके कपड़े इस्त्री करे माँ बाप के, या हस्बैंड आपको ऐसी 24 आवर मेड लेके दे जो ये सारे काम करे पेरेंट्स के, आपकी जिम्मेदारी कहाँ से बन गई। तो सही है, यहाँ राशिदा भाभी वैसे मुझे बहुत सारी चीज़ों में अच्छी नहीं लगती, उनकी बातें सही नहीं लगती, लेकिन इस चीज़ में वो शी वॉज एब्सोल्युटली राइट कि ठीक है मुझे भी अलग घर चाहिए, देन दैट्स इट, एंड ऑफ स्टोरी। कि वो जो हस्बैंड है राशिदा भाभी का, जो बड़े वाले भाई हैं, वो प्रेस करना शुरू करते हैं अपने इनको डैड को कि मुझे मेरा शेयर चाहिए, और मैंने सारा इतनी मेहनत की, ये किया वो किया, तो मुझे चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए। अब ये देखो यहाँ ना, ये जो हम साथ साथ है खेल रहे थे ना इनके डैड कैस के, तो यहाँ आपको पता चलता है एक्चुअली यूनिटी का, और यहाँ पता चलता है एक्चुअली आपके प्यार का, और आपने जो इतना हमारी तो मजबूती और हमारी तो यूनिटी और हमारी तो ये और हमारा तो यू, यहाँ पता चलता है असल, यहाँ दूध का दूध और पानी का पानी होता है। एक बंदा बाहर चला गया अपनी वाइफ के साथ रहने के लिए, तो ऐसे ही आपकी फाउंडेशन हिल गई। क्यों हिल गई? अगर आपकी इतनी ही यूनिटी थी, क्योंकि कैस की शादी तो अभी 2 दिन पहले हुई है, वरना तो आप लोग ऐसे ही रहते थे ना इसी सिस्टम में। कैस को अगर मैं माइनस भी कर दूं इक्वेशन से, तो आपका सिस्टम तो उससे अफेक्ट ही नहीं होना चाहिए, राइट? बिकॉज उसकी तो शादी अभी 2 दिन पहले हुई है। कौन सा वो इनकी तो शादियां कब से हुई हुई, इनके तो बच्चे बड़े बड़े हो गए, जीशान और वो कौन कौन हरासर जो लड़का है, वो तो इतने बड़े बड़े। तो उसके कैस के एक स्टूपिड, मतलब स्टूपिड नहीं मैं कह रही, सॉरी, कैस के एक इतना छोटा सा स्टेप लेने से कि वो घर का छोटा है, अगर वो चला गया अपनी वाइफ के साथ, तो इतनी ही आपके घर की फाउंडेशन हिल गई। हम साथ साथ है कि जो डायरेक्टर हैं ये अंकल जी, कैस के डैड, और राइटर है और प्रोड्यूसर है, इतनी आपकी क्यों? आप तो बड़ा बैठ बैठ के लंबे लंबे ज्ञान देते थे कि हमारी घर की ये ईंटें और हमारे घर की सीढ़ियां और हमारी घर की दीवारें और हमारे घर की, और हम आपस में यूं और हम आपस में यूं। क्या हो गया? आपके तो बेटे ने आगे कह दिया कि मुझे शेयर दे, मैं जा रहा हूँ अपना सब कुछ छोड़ के। और वो जो सेकंड वाला भाई है जिसकी बेटी के साथ असॉल्ट हुआ है, वो भी छोड़ के चला गया जॉब अपने भाई से। उसने कह दिया कि टाटा बाय बाय। अपनी बीवी से भी उसने कहा कि हम यहाँ अब नहीं रहेंगे। तो उसने कहा हम कहाँ जाएंगे? तो फिर आई थिंक दे आर मूविंग टू समवेयर एल्स। कि जो सेकंड वाली जो वाइफ है ना, उसका कुछ है कहीं, उसके रिश्तेदारों क्या कहीं ना कहीं हो जाएंगे, रह जाएंगे। भाई मुझे लगता है कि ये स्टेप इनको उसी वक्त ले लेना चाहिए था जिस दिन इनको पता चला था कि जीशान ने हरास किया है उस बच्ची को। क्या नाम है उसका? सारा नाम है, आई डोंट नो उस बच्ची का नाम क्या है। जीशान ने जिस दिन हरास किया था उसी दिन वो जो भाभी थी छोटी वाली, वो अपना बोरिया बिस्तर बांधती, अपने बच्चों का हाथ पकड़ती, वो निकल जाती। मैं होती तो मैं सड़क पे सो जाती, लेकिन मैं उस घर में नहीं सोती जहां मेरी बेटी को हरास किया गया है। अब मैंने इंस्टाग्राम पे ये बात की तो लोग आ गए कि उनका कोई नहीं है, उनके माँ बाप नहीं है, उनका यूं नहीं है, उनका आई डोंट गिव अ शिट कौन है कौन नहीं है। आप अपना सामान पकड़ें। आप उस घर में रह कैसे सकते हैं, उस घर की छत के नीचे जहाँ पे आपकी बेटी हरास हुई है? भाई ये कोई मजाक थोड़ी है। वो गई, वो रोती रही, वो रोती रही, वो रोती रही, हाँ बेटी से हो गई है, बेटी से हो गई है, बेटी से हो गई, वो रोती रही, वो रोती रही। और अभी फिर उन्होंने क्या होगा, 1 दिन सिंपैथी मिल जाएगी, 2 दिन सिंपैथी मिल जाएगी, 4 दिन सिंपैथी मिल जाएगी, फिर तो वही चलो रोटियां बनाओ, चलो कोफ्ते बनाओ, चलो कड़ी बनाओ, चलो बिरयानी बनाओ, वो बहन आने वाली हैं उनकी खिदमत के लिए, चलो करो। तो मतलब
सेकंड वाली भाभी का मुझे लगता है कि उनको सबसे पहले स्टेप आउट करना चाहिए था कि आई एम सॉरी, मैं तो यहाँ नहीं रह सकती इस तरह के पागल किस्म के लोगों में, भाई मैं तो जा रही हूँ। और राजदा भाभी का जहां तक मैं सोच रही हूँ, अगर मैं अपने आप को राजदा भाभी के शूज में डालूं तो भाई अगर आपका बेटा हरास करते हुए पकड़ा गया है, आपको अपने बेटे से मोहब्बत है, ऑफ कोर्स आपको अपने बेटे से मोहब्बत होगी ना, आपको उस लड़की का क्या है कि भाड़ में जाए होती रहे हरास, हु केयर्स। जो मैं सही साफ सच्ची बात बता रही हूँ कि भाई ठीक है, हाँ अगर पहले तो वो बात पे यकीन करने के लिए राजी नहीं है कि मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता, कोई भी माँ नहीं करेगी, राइट, क्योंकि माओ के लिए बेटे ऐसे होते हैं ना बिल्कुल फरिश्ता, राइट, कि नहीं नहीं मेरा बेटा तो ऐसे किसी लड़की के ऊपर, नहीं नहीं ऐसा नहीं, वो लड़की ही ऐसी है, मेरा बेटा नहीं ऐसा कर सकता। और बेटे को निकाल दिया और हॉस्टल में रह रहा है बेटा, और हॉस्टल में अब वो हॉस्टल में बुली हो रहा है, वो सब हो रहा है, उसका भी एक ट्रैक चल रहा है। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन हिज ट्रैक, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दैट कैरेक्टर एट ऑल। लेकिन मैं रास्ता भाभी की बात कर रही हूँ कि वो जो है ठीक है, उन्होंने अपने बेटे का साइड लिया, हर माँ लेती, उन्होंने, ये तो नेचुरल सी बात है ना, हर माँ लेती अपने बेटे का साइड, और उन्होंने जो है ये बात ज़ीशान को घर में वापस लाने के लिए अपनी भाभी के कान में डालती कि मैं तो इनके रिश्ते का सोच रही हूँ, और बचपन से ही जब से ये पैदा हुई थी मैंने यही सोचा था कि हम इनके रिश्ते का रखेंगे, इनके रिश्ते का हमने सोचा हुआ था कि ये हमारी बेटी है, मैंने तो हमीद से कह दिया था कि बस हमीद ये हमारी ही बेटी है। अच्छा, ये जो सेकंड वाली भाभी है काफ़ी वल्नरेबल है, काफ़ी नाइव है, तो उन्होंने उस वक्त तो उनकी बातों का बिलीव नहीं किया, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी बात दिमाग में है वो बात कि अच्छा आपने क्या मेरी बेटी के बारे में सोचा हुआ था। फिर वो अपने हस्बैंड से जाके डिस्कस करती है, तो उसका हस्बैंड कहता है कि नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, ज़ीशान को वापस घर में लाने के लिए ये सब कह रही है। एक बार ज़ीशान अगर वापस घर में आ गया तो फिर तो वो हरासमेंट फिर से कंटिन्यू होगी, और फिर वो रिश्ता विश्ता और वो शादी वादी कहाँ तेल लेने चले जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो उन्होंने बहुत दिमाग चलाया राजदा भाभी ने, उन्होंने कहा कि सही है भाई, मैं रिश्ते का ही पॉइंट डाल के देखती हूँ, क्या पता मेरे बेटे को वापस घर में आने की इजाज़त मिल जाए, बिकॉज ऑफ कोर्स शी डजंट वांट कि उनका बेटा हॉस्टल में रहे। अगर मैं राजदा भाभी को अपने शूज़ में रखूँ तो कोई भी मानी चाहेगी कि उसका बेटा हॉस्टल में रहे, कोई भी, भाई लड़के यहाँ क्या क्या करते हैं माओ को सब पता होता है। मैं ज़ीशान की बात नहीं कर रही, लेकिन रियल लाइफ में आप लोगों को पता है कि लड़के कहाँ क्या क्या कर रहे हैं, मर्डर्स कर रहे हैं, रेप्स कर रहे हैं, क्या क्या क्राइम्स कर रहे हैं, माओ को सब पता होता है, माएँ चुप करके बैठी होती हैं। ठीक है, आप लोगों को भी पता है, आप लोग भी न्यूज़ में पढ़ते हो, मुझे भी पता है, हमने बहुत ये लाइफ में चीज़ें देखी हैं। तो ये तो उसका बहुत ही डाइल्यूटेड वर्जन है जो इस ड्रामे में दिखाया है, राइट। तो खैर ड्रामा हम लोग एंजॉय कर रहे हैं। अभी देखो कि क्या, अभी तो लड़ाइयाँ वड़ाइयाँ होंगी कैस की और लैला की काफ़ी ज़्यादा, और दिस इज़ अ पार्ट ऑफ एडजस्टमेंट। कोई भी ऐसा नहीं होता कि आप किसी से शादी करें और आपके उसके साथ मिसअंडरस्टैंडिंग्स ना हो, आपके उसके साथ एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स ना हो, चाहे आप अकेले रहे चाहे आप अलग रहे। हाँ, जब आप साथ रहते हो लोगों के तो वो एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स मल्टीप्लाइड बाय इन्फिनिटी हो जाते हैं, क्योंकि आपका अपना रिलेशनशिप को ग्रो करने का तो टाइम ही नहीं मिलता। आप हमेशा दूसरों में ही लगे रहते हैं कि इसको क्या पसंद है, इसको कैसी रोटी पसंद है, इसको कैसे चावल पसंद है, इसको कैसे मीठा पसंद है। देन हाउ अबाउट यू एंड आई? शादी तो हम दोनों ने की है ना, हम दोनों को एक दूसरे के को समझने का टाइम कब मिलेगा? जब हम दोनों इस दूसरे की खुस 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 में लगे रहेंगे पूरा दिन, तो फिर मियाँ बीवी को एक दूसरे के लिए टाइम कब मिलेगा? अब फाइनली अब ये यहाँ आ गए हैं, आई डोंट नो कैस कभी उस टॉक्सिक मेंटालिटी से निकल पाएगा कि नहीं, आई हैव नो आइडिया। होपफुली निकल पाए, होपफुली कैस का कैरेक्टर ऐसा दिखाएं कि वो थोड़ा सा हो, उसमें कोई चेंज आए, बट लेट्स सी। ओवरऑल आई एम एंजॉइंग दिस ड्रामा, आई लाइक दिस ड्रामा। अगर आपने नहीं देखा आप जरूर जाके देखिए। पाकिस्तानी ड्रामा केस नंबर 9, कौन कौन इस ड्रामे को एंजॉय कर रहा है, कौन कौन इस ड्रामे को, अच्छा ये सीरियस ड्रामा है, एजुकेशनल ड्रामा है, ठीक है, इसमें कोई कॉमेडी शॉमेडी नहीं है, इसमें बहुत ही एक पर्पसफुली और इंटेंशन के साथ ड्रामा बनाया गया है। राइटिंग इसकी बहुत ज़्यादा डेलिब्रेट राइटिंग है, जो डायलॉग्स हैं बहुत ज़्यादा डेलिब्रेट हैं, एजुकेशनल पर्पज से ड्रामा बनाया गया। आप देखो हर एक डायलॉग में एजुकेशन है, हर एक, कोई भी डायलॉग आपको ऐसा नहीं लगेगा कि क्या चवल लिखा है, ये क्या बकवास लिखी है, ये क्या फालतू डायलॉग है, ये क्या है, बिल्कुल फिजूल, आपको ऐसा नहीं लगेगा। हर डायलॉग आप देखोगे, एवरी सिंगल डायलॉग, चाहे वो मेडिकल ट्रीटमेंट्स की बात हो, चाहे वो मेडिकल टाइमलाइंस की बात हो, चाहे वो लीगल टाइमलाइंस की बात हो रेप केसेस में, चाहे वो आपके प्रेडिटर के साथ आपको किस तरीके से उसके बाद कम्युनिकेशन रखना है, चाहे आपका कोई सी भी बात हो, यू अंडरस्टैंड कि कपड़े नहीं धोने, शावर नहीं लेना, पहले मेडिकल ट्रीटमेंट कराना है, पहले जाके रिपोर्ट फाइल करानी है, पहले ऐसे करना है, पहले ऐसे कर, एवरीथिंग इज वेरी एजुकेशनल, राइट, एवरीथिंग। God forbid, God forbid, God forbid anybody going through that. God forbid, God forbid, God forbid anybody has gone through that. God forbid, I think every girl in the world, मैं पाकिस्तान की बात नहीं कर रही, every girl in the world should have information about this particular scenario. I think ये तो schools में पढ़ाना चाहिए, curriculums में लड़कियों को, लड़कों को पढ़ाना चाहिए, लड़कों को भी,
मैं ये नहीं कह रही, लड़कियों को मैं आइसोलेट नहीं कर रही, लड़कों को भी पढ़ाना चाहिए कि भाई ये चीज़ अगर गॉड फॉरबिड हो जाए तो ये स्टेप्स होते हैं। अब उस लड़की को नहीं पता था, लॉयर ने उससे पूछना शुरू कर दिया। अच्छा, लॉयर ने ये बहुत एक चवल, आई एम सॉरी जो उसे मारी है, उसे पूछ रहा है लॉयर, अगर आपको खाना ऑर्डर कराना हो तो आप कहाँ कैसे कराती हैं? कहती है मैं फ़ोन में ऑर्डर कर देती हूँ, खाना आ जाता है। अच्छा, अगर आपको कहीं जाना हो तो आप क्या करती हैं? कहती है मैं राइड ऑर्डर करा देती हूँ फ़ोन में। अच्छा, तो जब आप राइड ऑर्डर करा सकती हैं, जब आप उबर पे खाना ऑर्डर करा सकती हैं, तो आपको ये नहीं पता कि रेप होने के बाद मेडिकल भी कराना होता है? यार ये इन दोनों बातों का क्या कंपैरिजन है अंकल जी? ये क्या, किस तरह की फजूल और घटिया, मतलब यार बहुत सारे लोगों को ये बहुत एजुकेशनल, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि ये चीज़ तो स्कूल्स में पढ़ानी चाहिए। 5 साल का बच्चा भी खाना उबर ऑर्डर कर सकता है, 5 साल का बच्चा भी राइड उबर ऑर्डर कर सकता है, घर पे गाड़ी आ जाए। लेकिन बहुत सारे लोगों को ये एजुकेशन नहीं होती। बहुत सारी मेजॉरिटी ऑफ द ऑडियंसेस, गर्ल्स और बॉयज, अगर हम हमारी अपनी ऊपर की जनरेशन में हमारी मम्मीज, हमारी ग्रैंड पेरेंट्स को भी पूछेंगे, उनको नहीं ये इन्फॉर्मेशन होगी कि अच्छा ये स्ट्रिक्ट टाइमलाइन होती है जहां आपने जाके मेडिकल कराना है, अच्छा ये स्ट्रिक्ट टाइमलाइन होती है जहां आपने अपना लीगल कराना है, अच्छा ये स्ट्रिक्ट टाइमलाइन होती है जहां पे आपने ये स्टेप्स लेने हैं कि आपने इतने घंटे में शावर लेना नहीं है, आपने जो है वो इस तरीके से अपना द स्टेप्स यू नीड टू टेक, एवरीथिंग दे टेल यू इन द ड्रामा। अगर आपने नहीं देखा है आप जाके देख सकते हो। बहुत सारे लोगों को नहीं होती यार, मुझे भी बहुत सारी चीजें नहीं पता थी, आई एम लर्निंग फ्रॉम द ड्रामा। तो अंकल ने कहीं ना कहीं उबर ईट्स को और उबर ड्राइवर को इससे जोड़ दिया, ये रेप केस से, कि जब तुम्हें ये बात पता है तो तुम्हें ये बात क्यों नहीं पता? ये किस तरह की बकवास बात है? मतलब क्या इस बात का ना सर था ना पैर था? कि आप तो जेनजी से बिलोंग करती हैं, आप जेनजी से बिलोंग करती है। शहर को कह रहा है आप जेनजी से बिलोंग करती हैं, एवरीथिंग इज ऑन योर फिंगर टिप्स। शहर आपको कहाँ से जेनजी लगती है अंकल? कहाँ से जेनजी? आपको शहर का कैरेक्टर जेनजी लगता है? और जेनजी हो या जेनजी ना हो, इन दोनों चीजों का क्या कंपैरिजन क्या है? मुझे तो ये बताएं पहले, सबसे पहले। यार मेजॉरिटी ऑफ द पीपल डोंट नो, आई एम प्रीटी श्योर अ लॉट ऑफ द पीपल विल नॉट हैव द सफिशिएंट नॉलेज कि इस, पहले तो लोग शर्म से ही नहीं बताते या एम्बेरसमेंट से ही नहीं बताते, राइट? और बहुत सारे लोग जो है वो उनको नहीं पता होता कि नहीं शावर लेना, उनको नहीं पता होता कि यार मेरे जो कपड़े हैं वो प्रूफ है या एविडेंस है, या मेरी बॉडी पे जो मार्क्स हैं वो एविडेंस है। अ लॉट ऑफ द पीपल डोंट नो दैट। आपने कहाँ की बात कहाँ जोड़ रहे थे अंकल जी? ये बहुत ही फजूल बात थी अंकल जी। तो आप जो, वरना एवरीथिंग एल्स, ऑल द अदर डायलॉग्स आर वेरी वेरी एजुकेशनल और बहुत ज़्यादा इस बहुत इंफॉर्मेटिव किस्म का शो है ये। इट्स नॉट मतलब उस तरीके से एंटरटेनिंग नहीं है, मैं नहीं कहूँगी कि बहुत हंसी मजाक और कॉमेडी और यूँ। मैं उस चीज़ का इंतज़ार कर रही हूँ। मैं बहुत ज़्यादा क्राइम थ्रिलर्स, आप लोगों को पता ही है, फॉर दोज ऑफ यू दैट फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, मैं बहुत ज़्यादा क्राइम थ्रिलर्स, सस्पेंस, मर्डर मिस्ट्रीज, स्लो बर्न, इस तरह के बहुत 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 नेटफ्लिक्स पे शोज देखती हूँ और बहुत ज़्यादा किताबें पढ़ती हूँ इस तरह की। तो मुझे उस चीज़ का इंतज़ार है जब ये रोल्स रिवर्स होंगे और हमें वो पैरेलल नैरेटिव पता चलेगा, जहाँ हमें राइटर ये बताएंगे। अभी तो राइटर ने हमें ये सिनेरियो दिया हुआ है ना कि शहर गई थी इसके घर डिनर करने के लिए और घर पे कोई भी नहीं था और इसने डिनर कैंसिल कर दिया था फॉर द रेस्ट ऑफ द गेस्ट और सिर्फ शहर उसके घर में थी और इसने उसको रेप किया और ये सब हुआ। अभी पैरेलल नैरेटिव भी आएगा जहाँ पे शहर इसको सच में फंसा रही थी, कामरान को। शहर और कामरान का अफेयर था, दे वर स्लीपिंग टुगेदर एंड शी accuses him of rape। अभी ये पैरेलल नैरेटिव भी आएगा। आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दैट नैरेटिव। लेकिन अभी तक के लिए शो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चल रहा है। मैं चारों जो मेन कैरेक्टर है, शहर, कामरान, मोहित एंड द गर्ल मनीषा, रोहित एंड मनीषा, चारों का, मनीषा ऑफ कोर्स उसके साथ एनजीओ चलाती हैं वो वुमेन राइट्स के लिए, तो वो 100% शहर का साथ दे रही हैं क्योंकि उनको रोहित बता चुके हैं कि भाई हाँ, कामरान इज एक्चुअली द प्रेडेटर इन दिस सिनेरियो। मैं एक ये चीज़ कहूँगी कि शहर के पेरेंट्स बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं। यूजुअली आई डोंट थिंक होते होंगे, आई डोंट थिंक गॉड फॉरबिड किसी के साथ ऐसा सिनेरियो हो तो यूजुअली आई डोंट थिंक उनके पेरेंट्स इतने सपोर्टिव होते होंगे कि हाँ तुम जाओ, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। लॉयर्स के चक्कर लगाना, कोर्ट के चक्कर लगाना, ये करना वो करना, आई डोंट थिंक। बहुत सारे पेरेंट्स, मेजॉरिटी ऑफ द पेरेंट्स कहते होंगे चुप करके बैठ जाओ, किसी को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। टू बी ऑनेस्ट, आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट विद यू। लेकिन शो में ये बहुत अच्छा दिखाया कि पेरेंट्स आर सपोर्टिव, मॉम भी सपोर्टिव है, डैड भी सपोर्टिव है। भाई शुरू में नहीं था क्योंकि भाई को ऑफकोर्स हर किसी को होता है यार कि ये क्या पुलिस के चक्कर और ये कोर्ट कचहरी के चक्कर, बट नाउ भाई इज ऑल्सो ऑन बोर्ड, सो आई लाइक दैट पार्ट।
कामरान की जो बीवी है उसको शदीद किस्म का शक है, शक क्या उनको यकीन ही है ऑलमोस्ट। वो पहुंच गई उनके ऑफिस में और रोहित उसको बताने लगा था कि उसकी बीवी को कि एक्चुअली दिस इज़ ट्रू कि सहर ने जो केस किया है इट इज़ ट्रू। लेकिन कामरान ऑफ कोर्स नहीं चाहता कि उसकी बीवी को पता चले, बिकॉज अभी अभी उनकी बच्ची भी हुई है एंड ऑफ कोर्स ही डजंट वांट टू रूइन हिज फैमिली डायनामिक, क्योंकि सहर के साथ तो वो इस सिनेरियो में, ये जो राइटर ने अभी करंट हमें सिनेरियो बताया है, इस सिनेरियो में तो कामरान इज जस्ट you know he's a shouldn't say this word but you guys तो वो इसी तरह का बंदा दिखाया है ना कि मतलब इस पे दिल फेंक, इस पे दिल फेंक, उस पे दिल फेंक। लेकिन I am very very excited for the parallel narrative that the writer is going to take us through. बस आज के लिए यही 2 ड्रामे में रखती हूँ, बहुत टाइम हो गया इसको भी। सो लेट मी नो और कौन कौन से ड्रामे जिनकी शादी उनकी शादी, और सावली आरपिया मैं कर दूंगी वेंसडे को, बिकॉज मंडे ट्यूसडे इनकी एपिसोड्स आती है ना। तो सावली आरपिया भी नॉर्मल चल रहा है, मतलब बहुत ही, मैं ये नहीं कहूँगी, उसमें ना बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ है बिरयानी ड्रामे के साथ, वो मैं नेक्स्ट टाइम आपके साथ शेयर करूँगी। बहुत ही ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ है, कुछ कुछ एलिमेंट्स इतने सेम है कि आई एम जस्ट लाइक ये तो मैं उसमें भी देख रही हूँ ड्रामे में, बट आई विल टॉक अबाउट इट। थैंक यू सो मच यू गाइज फॉर अप्रिशिएटिंग मी, थैंक यू सो मच यू गाइज फॉर coming, watching my videos. I really appreciate each and every one of you. I love you guys so much.